वहीं आपको बता दें कि राजस्थान के करौली में गुर्जर नेता विजय बैंसला ने नगर परिषद आयुक्त और कलेक्टर से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने करौली की मूल विपदाओं, पानी और शौच को लेकर चर्चा की, जिसमें उन्हें 2 दिन में जन शौचालय बनाने का आश्वासन दिया गया है। तो वहीं करौली में विजय बैंसला की सक्रियता से राजनीतिक गलियारों में भी एक चर्चा का नया विषय छिड़ चुका है। देखिए, मेरी ये चर्चा हुई, मैं बताता हूं। एक तो ये बात हुई कि महिलाएं शौच के लिए बाहर जाती हैं, तो एक तुरंत तरीके से एक चलित शौचालय 22 नंबर वार्ड के पास हिंडौन गेट के आसपास लगाया जाए, जिससे कि अगर हम 100 में से 100 का पीड़ा हल नहीं कर सकते, कम से कम 6 की तो कर दें। आप ये देखिए, और मैं सीमाओं में बैठ के बात नहीं करता, मैं धरातल पे सच्ची बात करता हूं। महिलाओं की परेशानियां अलग होती हैं साहब, खास करके वो महिलाएं जो बच्चियां जो 10 से लेकर के 14 साल की उम्र में परिपक्वता की तरफ चल रही हैं, हमें उनकी तरफ भी तो देखना पड़ेगा। क्या हमारी कोई जिम्मेदारी उन बहनों के लिए नहीं है? आपको बता दें कि गुर्जर नेता विजय बैंसला लगातार करौली और हिंडौन क्षेत्र के अंदर और साथ ही साथ महिलाओं के लिए विशेष तौर पर अपनी आवाज़ लगातार बुलंद करें और स्थानीय लोगों का भी उनको काफ़ी सपोर्ट यहां पर मिल रहा है। आपको बता दें कि करौली में कल नगर परिषद आयुक्त और कलेक्टर से विजय बैंसला की मुलाकात हुई और करौली की जो मूल समस्याएं हैं पानी व शौच को लेकर, उनमें भी प्रमुख महिलाओं, माताओं और बहनों के मान सम्मान, अस्मिता व आबरू को लेकर जो भी बातें हैं पानी और शौच को लेकर वो उठाई गई। और साथ ही साथ ये कहा गया कि इस पीड़ा के निवारण के लिए जो बात वह निर्णय लिए जाए वो जल्द से जल्द लिए जाए, ताकि महिलाओं को जो परेशानी यहाँ पर आ रही है उससे जल्द से जल्द उन्हें निजात मिल सके। लगातार आपको बता दें कि तो वही इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में विजय बैंसला जी खुद जुड़ चुके हैं। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया में। हाँ, नमस्कार उमंग जी। जी विजय जी, जानना चाहेंगे कल जो आपकी एक महत्वपूर्ण बैठक हुई उसमें एक प्रेस वार्ता भी हुई, जिसमें आपने बताया नगर परिषद आयुक्त और कलेक्टर साहब को भी आपने करौली और हिंडौन के आसपास के इलाकों से जुड़ी पानी और शौच की समस्याओं से अवगत कराया, और विशेष रूप से इन दोनों ही जो समस्याएं पानी और शौच की, उनसे महिलाओं को सबसे ज्यादा यहाँ पर दिक्कत होती है। जानना चाहेंगे क्या कुछ उस बैठक में निकला और आगे क्या कुछ आपकी तरफ से कार्रवाई की जाएगी? उमंग जी, ये बहुत ही सीरियस मैटर है। करौली में और काफी सारी जगह जहां पर शौचालय नहीं है वहां बड़ी परेशानी है। और इंसिडेंटली मैं आपको ये बता दूं, जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन मिली कल मुझे, कि ओपन डिफिकेशन फ्री कर दिया है करौली को, कहते हैं ऐसे हैं ऑन रिकॉर्ड्स, लेकिन ये तो पेपर पे है। असलियत में ये है कि महिलाएं जो वहां पे कच्ची बस्तियों की हैं और जो कॉलोनी में जो आपके हिंडौन गेट के पास के इलाके हैं, वहां पे आप सुनिए, आप दंग रह जाएंगे। सुबह 4:30 बजे शौच के लिए जाती हैं, फिर दिन वो भी बाहर, और उसके बाद रात को 10 बजे जाती हैं। 18 घंटे का अंतराल कैसे निकालती होंगी, ये आप सोचिए जी। ये बहुत ही सीरियस मैटर है और मेरे को समझ में नहीं आता लोग बाग इस चीज को सोचते क्यों नहीं। अपन मूवीज में देखते हैं ना, 10 मिनट टॉयलेट के बाहर आदमी खड़ा रहता है तो पागल हो रहा होता है जी, है ना, और ये 18 घंटे तक रुकती नहीं है। आप ये सोचिए। और डिफिकेशन फ्री जोन बता दिया, ओपन डिफिकेशन फ्री। अब जहां और कहते हैं कि वहां पर शौचालय बन चुके हैं, कहाँ है भाई स्वच्छ शौचालय? है ही नहीं। प्रॉब्लम बहुत सीवियर है। और बात ये नहीं है, बात यहां भी आ रही है कि अब ये अभद्रता और अश्लीलता की तरफ जा रहा है, क्योंकि जब ये महिलाएं वहां जाती हैं तो लोग बाग टॉर्च लगा लगा के वीडियो बनाते हैं। हम कौन सी दुनिया में रह रहे हैं जी। मैं तो बहुत विचलित हो गया। 2 दिन पहले मैं गया था, मैंने महिलाओं से बात करी, उनके गांव में, उनके घरों में घुस गया मैं, जाकर के मैंने देखा, वो कह रही हैं कि ये देखो हमने अपने घर में ये इलाका छोड़ रखा है शौचालय बनाने का, शौचालय है ही नहीं। प्रॉब्लम बहुत सीवियर है सर। अब मुझे समझ में नहीं आता कि वहां पर वो नगर परिषद कर क्या रहा है। बिल्कुल विजय जी, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये भी देखने को आ रही है कि करौली के वार्ड 22 का भी आपने दौरा किया था और वहाँ पर शौचालय के लिए चिन्हित भी कर दी गई है भूमि, और वहाँ पर एक कह सकते हैं सरकार की तरफ से लिख भी दिया गया है। वो एक फोटो एक हमारे पास में है, ये वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। एक कदम स्वच्छता की ओर, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत निर्मित शौचालय, स्वीकृति दिनांक 24 दिसंबर 2016 और अभी 2021 चल रहा है। इसकी स्वीकृति 2016 में हो गई थी। इसके लिए प्रथम किस्त के रुपए 4000 भी दे दिए गए थे। आवेदक का नाम किन्हीं राजीव कुमार जी का यहाँ पर नाम है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात विजय जी यही है कि 2016 में शौचालय जो स्वीकृत हो चुका है, पहली इंस्टॉलमेंट उसकी जा चुकी है, उसके बाद भी वहां पर सिर्फ और सिर्फ पट्टी लगी हुई है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए,
जो ये ऑपरेशनल इश्यूज हैं, ये तो समझिए, जो राजीव कुमार जी का जो आप बता रहे, मैं इस घर में गया था जी। उन्होंने बनाया शौचालय, कह रहे हैं मेरे को 4,000 रुपए मिले हैं, बाकी 8,000 रुपए मिले नहीं, नीचे मैं गटर नहीं बनवा पाया। जी। अब कैसे करेंगे काम? बात टॉयलेट्स की नहीं है, इससे रिजल्टिंग जो चीज निकल रही है वो आप देखिए मैं तो मुखर होकर के बात बोलूंगा, हमारे घर में भी बहन बेटियां हैं, हमको भी उनका ध्यान रखना पड़ता है जी। जो आप ये सोचिए, जो वयस्क हो गई हैं महिलाएं, उनकी प्रॉब्लम इतनी सीवियर भी नहीं है जितनी 10 से 14 साल की उम्र में जो परिपक्व हो रही हैं महिलाएं, हमारी बहन बेटियां, उनका क्या गुजरती होगी, आप सोचिए तो सही। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये जितने एमएलए यहाँ बन रहे हैं और जितने पार्षद बन रहे हैं, कर क्या रहे हैं? उनके घर में नहीं है प्रॉब्लम्स? जी। मुझे इट इज हॉरिफाइंग। मैं जब उनमें गया तो वो पर्दे के नीचे छुप करके महिलाएं बोल रही हैं कि साहब हम जब अब शौच करने जाते तो हमारे ऊपर टॉर्च डाल करके लोग वीडियो बनाते हैं। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाह रहा हूं कि जो भी वीडियो ये बना रहा है उसके घर में भी तो बहन बेटियां, पहले अपने घर की बहन बेटियों के वीडियोस बनाइए जी। बेशरम लोग। बिल्कुल विजय जी, आपके द्वारा जी लगातार आपके द्वारा ये आवाज उठाई जा रही है। कलेक्टर से भी आपने बात करी, हालांकि उन्होंने आश्वासन तो जरूर दिया, लेकिन देखने वाली बात होगी कि वह सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही रह जाएगा या फिर मूर्त रूप में कुछ निकल कर आएगा, क्योंकि महिलाओं की ये समस्या बेहद विकट है। और जहां पर इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती है और हम दंभ भरते हैं कि हम एक आधुनिक युग में जी रहे हैं, 2021 में हम जी रहे हैं, बुलेट ट्रेन की हम बात करते हैं, सैटेलाइट्स की बातें करते हैं, मंगल ग्रह की बातें करते हैं, लेकिन उसके बाद भी राजस्थान के एक शहर में और उस शहर के जो आसपास के गांव है वहां पर आज भी बुनियादी सेवाएं नहीं है। विजय जी। जी बिल्कुल। और अच्छी बात यह कि आयुक्त जी से मेरी बात हुई, नीरज मीना से, और कलेक्टर साहब सियाज से भी मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि चलित शौचालय तो इमीडिएटली लगा देंगे 2 दिन में। वो चलित शौचालय के लिए भी देखना पड़ेगा कि भैया पानी आ रहा है नहीं आ रहा है, कि सब कुछ फैसिलिटी चल रही है कि नहीं। बट ये चलित शौचालय इज नॉट अ सोल्यूशन, ये तो स्टॉप गैप है। उसमें एक बार दिन में 4 बार या 5 बार कोई व्यक्ति जा सकता है, इतना कैपेसिटी नहीं है। लेकिन मैं तो ये पूछ रहा हूं कि ये तो लोकल विधानसभा का ये तो करौली हेडक्वार्टर है, उस शहर में लोकल एमएलए भी रहते, कर क्या रहे हैं जी? और नगर परिषद भी वही है, सबके सब वहीं बैठे हैं, कर क्या रहे हैं? अभी तो 2 साल हो गए, चलो पुराना मैं मान लिया कि ठीक है, हम बाकी तो सब किसी ने कुछ काम नहीं किया, मान लिया, एक बार के लिए आप ये मान लो, ठीक है, ऑन द फेस वैल्यू। तो आप क्या कर रहे हो भाई? कुछ तो करो। महिलाएं तो आपके घर में भी हैं। इट इज अ वेरी सीरियस इशू, वेरी सीरियस इशू। और मेरे ख्याल से ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। मैंने तो कल जो अपने आयुक्त जी हैं उनसे मैंने ये कहा, रिक्वेस्ट भी करा है कि आप एक कैंप लगा लीजिए कि जिसके बन गए बता दो, और जिसके नहीं बने और कागज में जिसके बन गए शौचालय और जो धरातल पे नहीं है, हम तो एक एफआईआर कर देंगे थाने में जाकर के कि देखो साहब सरकारी तौर पे तो हमारा बन गया था, लेकिन है नहीं, कोई चोरी करके ले गया, अब ये जिसने चोरी करी उसको ढूंढ के लाओ, हमारा तो शौचालय चोरी हो गया। हम इस सिचुएशन में आना चाहते हैं क्या? जी। ओडीएफ कह रहे हैं कि भैया डिफिकेशन फ्री है। आप देखिए करौली में आज भी ओपन सीवेज में ह्यूमन फीसेस तैरता है, उसको सुअर खाते हैं जी। और ये हमारी क्वालिटी ऑफ एफिशिएंसी है, क्वालिटी ऑफ क्लीनलीनेस है और हाइजीन है। जिस तरह का हम लोग, मुझे तो यही समझ में आ रहा है कि जैसे हमारे लीडर्स की सोच है वैसा ही माल फहरा है नालियों में। हैव दे गॉट सो यूज्ड टू दिस थिंग दैट इट इज अ नॉर्मल वे ऑफ लाइफ फॉर देम? इट इज नॉट डन सर। उमंग जी, मैं बहुत ही निराशा से भर गया हूं लीडरशिप से। जो हम अपनी बहन बेटियों की इज्जत का ख्याल नहीं रख सकते, वो कुछ नहीं कर सकते साहब। बिल्कुल विजय जी, बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल आपने सही कहा। और कहीं ना कहीं एक बहुत गंभीर समस्या है और सरकारों को इस और ध्यान देना होगा। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये तो हम कई साल से देख रहे हैं कि एक सरकार आती है वो कुछ योजना बना के जाती है, दूसरी आती है वो पुरानी सरकार पे डाल देती है कि देखो उन्होंने कुछ नहीं किया। अरे कोई बात नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया तो उनको उनके किए की सजा मिल गई, आपको गद्दी पे बिठाया, अब आप कुछ करके दिखा दीजिए। लेकिन 2.5 साल हो गए, लेकिन वो भी नहीं होता। उमंग जी 2.5 साल हो गए, क्या हो रहा है? बिल्कुल देखते ही नहीं है, समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मतलब आप दुनिया भर के महल, नाली साफ करना, ये नदियां साफ करना, ये सब छोड़ दो, आप बेसिक अस्मिता पे तो ध्यान दो। अस्मिता का ख्याल नहीं रख सकते आप क्या करोगे जिंदगी में? जी बिल्कुल विजय जी, बिल्कुल आपने सही कहा। और कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ सरकार और जिला स्तर पर इसके बारे में कार्रवाई होती है, इसका इंतजार हमें रहेगा। मेरे को जो इन्फॉर्मेशन मिली, जो मैंने देखा, परिषद अब जहां से वोट मिला है, जिस वार्ड मिला है, जिस वार्ड से वोट मिला है, उस वार्ड के जिस फैमिली ने वोट दिया उसके घर के सामने रोड बना देते। ये क्या मजाक हो रही है? यू आर सपोज टू टेक केयर ऑफ द होल सिटी।
व्हाट आर यू डूइंग? और मेरे को बार बार ये कहते हैं कि फाइनेंसेस नहीं है। भाई साहब, जब आपको पहले ही पता है कि पैसे नहीं है तो क्यों लड़ते हो इलेक्शन? आप क्यों बनते हो नगर परिषद चेयरमैन? मत बनो ना। सही बात है। जब ऐसे आपको पता है ऐसे कि पैसे ऐसे नहीं है, वादे आप भी कर नहीं नहीं करने चाहिए जो पूरे ना कर सके। अरे मुझे एक बात बताओ उमंग जी, अगर आप में कैपेबिलिटी नहीं है उसको हैंडल करने की तो उस कुर्सी पे बैठ क्यों रहे हो? जी, बैठने के बाद कहते हो कि पैसे नहीं है, हम क्या करें? तो भैया पैसे तो 6 साल से नहीं है, तो लड़ क्यों रहे हो इलेक्शन? बंद करो। अगर आप कुछ कर नहीं सकते तो जो काम कर सकता होगा उसको आने से मना करो, या तो कर लो या फिर घर बैठो। ये थोड़ी कह सकते हो कि मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे तो 6 साल से नहीं है, सही बात। आप क्यों बैठ रहे हो उस कुर्सी पे? मत बैठो। दैट चेयर डज नॉट डिजर्व अ पर्सन हु कैन नॉट हैंडल दैट चेयर। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। जी बिल्कुल विजय जी, बिल्कुल आपने सही कहा। खैर अब देखने वाली बात होगी कि कब तक ये समस्याएं हल होती हैं। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।